दूसरे मंत्री इससे परेशान हुए, क्योंकि न वह बेईमानी करता था न करने देता था। जो भी मंत्री बादशाह के पास जाता, किसी न किसी बहाने उस युवक की शिकायत करता, जिससे कि वह बादशाह की नज़रों में गिर जाए। यानी बाकी जो वहाँ पर मंत्री थे, जो लोग थे, वो सारे उससे बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे कि कहीं ना कहीं राजा जो है उसको ब्लेम कर दे, उसके ऊपर कोई आरोप लगा दे और उसे वहाँ से निकाल दे। एक रात 2 बजे बादशाह ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, और हाँ, वे जिस हालत में हों उसी हालत में लाए जाएं। समझ लो हमारे हुक्म को। यानी ऐसा आदेश, हुक्म मतलब आदेश, कि ऐसा आदेश राजा ने दिया कि रात को 2 बजे जो मंत्री जिस स्थिति में हो उसे उसी स्थिति में यहाँ पर लाया जाए। अगर कोई पलंग पर सो रहा है तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों लाया जाए। कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो उसे कालीन समेत लाया जाए। कोई 1 घंटे में सब बादशाह के बड़े कमरे में आ गए। 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। उनमें से कुछ जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री जी एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में कोई कागज देख रहे थे। सब मंत्री बहुत लज्जित हुए। लज्जित मतलब शर्मिंदा हुए। यानी जितने उनके राजा के पास 8 मंत्री थे, तो 8 में से 7 मंत्री नशे में चूर थे और कुछ जुआ खेल रहे थे। लेकिन जो युवक था जिसको वित्त मंत्री बनाया गया था, वह दिए की रोशनी में बैठा कुछ कागज देख रहा था। तो बाकी मंत्री जो हैं वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं। बादशाह ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब, रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? यानी जो राजा थे उन्होंने वित्त मंत्री से सवाल किया कि रात को 2 बजे तुम कौन से कागज में उलझे हुए हो, तुम क्या कर रहे हो? वित्त मंत्री ने उत्तर दिया, हुजूर, दूर के इलाके से इस साल का जो राजकर आया है उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है, इसलिए बार बार देख रहा था कि जोड़ में भूल या सचमुच पैसा कम है। यानी वित्त मंत्री ने बताया कि जो राजकर यानी जो राजा के द्वारा कर लगाया जाता है, कि जो पिछले साल आया था उससे इस साल 1 पैसा कम है। तो मैं बार बार देख रहा हूँ कि कहीं जोड़ने में भूल तो नहीं हो गई है, यानी पैसे का जो हिसाब है उसको जोड़ने में भूल तो नहीं हो गई है, या पैसा सचमुच ही कम आया है। बादशाह ने अपनी जेब से 1 पैसा फेंक कर कहा, लो, अब हिसाब ठीक कर लो और जाओ आराम करो। यानी बादशाह ने उसे 1 पैसा दिया और कहा कि इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आप इसको 1 पैसे को अपने हिसाब में मिला लीजिए और हिसाब को सही करके और तुम आराम करो। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर, पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ न हुई तो इससे अफसरों के काम में ढील और उनके मन में बेईमानी पैदा होगी। यानी जो वित्त मंत्री था, जो युवक था, उसने बड़ी ही विनम्रता से यानी बड़े ही प्यार से सॉफ्टली उसने कहा कि महाराज, ये 1 पैसा तो मैं भी डाल सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया और इसके बारे में पूछताछ नहीं की तो इससे संबंधित जो अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपने काम में ढील करने लग जाएंगे और हो सकता है उनके मन में कोई बेईमानी भी आ जाए। बादशाह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उस युवक को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमें अपना काम, चाहे काम कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। तो ये थी बेटा आपकी स्टोरी। अब आपने इसके वर्ड मीनिंग यानी शब्दार्थ सारे लर्न करने हैं और इसकी बुक एक्सरसाइज आपने अपने आप ट्राई करनी है। थैंक यू।